बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी बनाना बताऊंगी और आप इसे बनाकर इसको 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करके तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ लिया है और आप इसकी जगह मटन या चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया है और गोश्त के मैंने थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं ताकि इसके अच्छे रेशे बनकर तैयार हो सकें। और 1 किलो गोश्त है जिसमें आधा किलो चने की दाल जाएगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम मैंने चने की दाल ली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख लिया था। 2 हिस्से इसमें गोश्त के जाएंगे और 1 हिस्सा इसमें चने का जाएगा, लेकिन दाल को मैंने भिगो कर रखा था इस वजह से ये ज़्यादा लग रही है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर लूँगी और बाकी के मैं इसमें मसाले शामिल कर लूँगी। ज़ीरा आधा खाने के चम्मच, नमक आधा खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा, लेकिन पहले से आपने इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालनी। कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने के चम्मच, हल्दी आधा खाने के चम्मच। इससे हमारे कबाब में बहुत खूबसूरत कलर आएगा। 1 से 2 तेज़ पत्ते, 1 इंच दारचीनी स्टिक, 2 से 3 अदद लौंग, 2 खाने के चम्मच ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा खाने के चम्मच काली मिर्च जिसको मैंने पीस लिया है। आप इसमें पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इससे कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आपने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ज़रूर शामिल करना है। आधा खाने की चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया था जिसको मैंने पीस लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल कर लूँगी। लीमू से एक तो हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा और कबाब में इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसाले इसमें शामिल कर लिए हैं और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 गिलास तक मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो जो हमारा कबाब का बैटर है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, क्योंकि गोश्त और प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। तो उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा, इसमें आप पानी डाल लीजिएगा। और एक उबाल आने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और जब इसमें प्रेशर बन जाए और ऊपर से इसकी सीटी घूमने लगे तो 30 से 35 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। यहाँ पर इसको पकते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गला लेना है। चने की दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। अगर इस स्टेज पर आपका गोश्त सही से ना गला हो तो आप इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पका सकते हैं। अभी भी इसमें पानी है और अगर पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें से जो तेज़ पत्ते और दारचीनी का स्टिक मैंने इसमें डाला था वो मैं इसमें से निकाल कर रिमूव कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर आपने इसको गरम गरम में ही इसको पीस लेना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ मैं इसका पानी भी ड्राई कर लूँगी और यहाँ पर मैं इस हमान दस्ते की जो लकड़ी होती है इससे मैं इसको पीस रही हूँ जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैं हमान दस्ते की लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हलीम घोटने वाला चम्मच जो होता है उससे भी आप इसको आसानी से पीस सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास चॉपर हो तो आप इसको चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है और इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसका बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद कुछ देर के लिए और इसको पीस लूँगी ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से पिस जाए, इसके रेशे बन जाए। और इसके साथ जो दाल है इसको भी बहुत अच्छे से आपने पीस लेना है ताकि इसमें जो दाल के दाने हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ पर आप इसका बैटर चेक कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से पीस लिया है और ये तकरीबन ठंडा हो चुका है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसके बाद मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पर आप इसके रेशे चेक कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से इसके रेशे बनकर तैयार हुए हैं और इसके कबाब बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अभी भी ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, रूम टेम्परेचर पर आ जाए
ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और इससे हम लोग बहुत आसानी से कबाब बना सकेंगे। तमाम बैटर मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इससे ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। दाल को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है और गोश्त के भी अच्छे से रेशे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें आधा कप के करीब हरा धनिया शामिल कर लूँगी। इससे कबाब का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से चॉप्ड कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल लूँगी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। 2 से 3 मैं इसमें अंडे शामिल कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो आप हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और हाथों की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद हमारा कबाब का जो बैटर है वो बिल्कुल सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है और इसके बाद मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप कबाब बनाने के लिए जो टूल मिलता है उससे भी आप इसके कबाब तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल का ढक्कन लिया है और एक प्लास्टिक बैग लिया है, मैं इसको इसके अंदर रख लूँगी और ये बेहतरीन तरीका है, इससे आप बहुत आसानी से कबाब को शेप दे सकते हैं और तमाम कबाबों को एक ही साइज़ में बना सकते हैं। यहाँ पर आपने कबाब का थोड़ा सा बैटर ले लेना है और इस कैप में आपने इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। जो एक्स्ट्रा होगा आपने इसको निकाल लेना है और इसके बाद आपने हथेली की मदद से इसको दबा लेना है। दबाने के बाद जो है इसके साइड्स को आपने रिमूव कर लेना है और इसको कबाब का शेप दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बहुत अच्छे से शेप दे दिया है। हमारा पहला कबाब जो है वो तैयार हो चुका है। निकालने के लिए आपने प्लास्टिक को नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच लेना है, तो ये ख़ुद ब खुद बाहर की तरफ आ जाएगा और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब को बहुत अच्छे से हम लोगों ने शेप दे दिया है और इसी तरह से तमाम कबाब को हम लोगों ने तैयार कर लेना है। इस तरीके से कबाब को शेप देना बहुत ही आसान होता है और बहुत आसानी से हम लोग कम वक्त में ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर किसी के पास इस तरह के टूल्स नहीं होते कि फिर हम सोचते हैं कि कैसे बनाएं इन कबाबों को। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब कभी भी ख़राब नहीं होंगे और तमाम कबाबों का साइज़ और शेप बिल्कुल एक ही जैसी आएगी। तो इसी तरह से मैंने तमाम कबाबों को तैयार कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने तमाम कबाबों को तैयार कर लिया है। आप इस तरह से कबाब बनाकर 2 से 3 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी मेहमान आए तो आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया है और इससे तकरीबन 40 से 45 कबाब बनकर तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले एक प्लास्टिक का शॉपर बिछाया है, उसके ऊपर मैंने तमाम कबाब को रख लिया है। मैं आपको इसको अलग करके भी दिखा देती हूँ। बेहद आसान तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं और इसके बाद आप चाहें तो आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें या किसी प्लास्टिक के बैग में भी आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कोई अंडा कुछ भी नहीं लगाया। सिंपली बस आपने इसको तवे पर ऑयल लगाना है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है और इसको कलर आने तक आप इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो कबाब है इनके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इनकी साइड्स को मैं चेंज कर लूँगी और हमारे बेहतरीन से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसको अंडे की कोटिंग के बगैर इसको पकाया है ताकि आपको पता लग सके कि मैंने जो कबाब बनाए हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं।
आप ये कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस कबाब से आप मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस भी बना सकते हैं। बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।